हम सभी जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन और पीएससी के जो पद आ चुके हैं, इसी के साथ साथ में यूपीएसआई के पद, उसके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं हिंदी की क्लास लेने के लिए जा रहा हूं। और मैं हिंदी इसमें बिल्कुल लास्ट करूंगा, शुरू से लेकर एंड तक। जबकि ऑफलाइन जो बैच है उसमें हमारी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, उसमें सभी सारे के सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं जो ऑफलाइन बैच है। मगर ये ध्यान करना बेटा, हिम्मत हारना ही गलत है, हिम्मत हारना ही गलत है। इसका अंजाम तुम कल देख भी चुके होगे। जिस तरीके से तुमने देखा होगा कि आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल में जबकि देखो उगते हुए सूरज को सलाम करती है दुनिया, डूबते हुए में दो लाते फालतू मारता है व्यक्ति। हमेशा ये निर्णय नहीं रखेगा आपने कितनी पढ़ाई करी थी, कहां तक पढ़ाई करी थी और आप पढ़े लिखे कितने हैं, बल्कि निर्भर करेगा तो ये करेगा कि आप लास्ट में काबिल कहां जाके हुए थे। लास्ट का अगर लास्ट देखा जाए, लगभग 18वीं बार में ट्रॉफी जो है, 18 बार मेहनत सफलता करने के बाद विराट ने उस चीज के लिए आरसीबी जो है जीतती है टीम। मगर उससे पहले अगर देखा जाए तो सभी जने आरसीबी के लिए गाली देते थे, स्टेटस लगाते, अरे भाई ये टीम तो कभी जीत ही नहीं सकती, वैसे इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मगर जब जैसे ही कल जीती तो सारे पूरे भारत के अंदर ज्यादातर लड़कों ने स्टेटस लगाए क्या आरसीबी की होड़ नहीं कर सकता। इसी एग्जाम्पल को देखकर यहां से दो बातें कंटेंट होती हैं। नंबर एक, हार नहीं मानना, साथ लगे रहना, पीछे चलते रहना, कंटिन्यू प्रयास और मेहनत करते रहना। दूसरी बात आपने ये सीखी होगी इसी के अंदर में, क्या जो निरंतर जो कहते हैं ना, क्या मतलब उगते हुए सूरज को सलाम करती है दुनिया, वो निर्णय कर दिखाया उसमें। इसलिए आप मेहनत करें और लगातार प्रयास करें, और आप मेहनत करेंगे एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप डटे रहें। मैं हिंदी के लिए जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर मैं बात करूं किसकी, यूपी पुलिस की, यूपीपी की, और इसी के साथ साथ में यूपीएसआई के जो पद हैं, और इसी के साथ साथ में जो पेट के अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है, इन सभी के लिए, और एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जो जीडी है, ठीक है, एसएससी जीडी की अगर बात करेंगे तो एसएससी जीडी, इन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। देखो सबसे पहली बात करेंगे हम हिंदी हम सभी जानते हैं, हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द दिया गया है। मगर इसी में हम कंटेंट की बात करेंगे तो इसमें किसकी बात करेंगे, रस की। और रस का मतलब, पहला पार्ट में तुम्हें इसमें स्टार्ट कर रहा हूं, रस। और रस का मतलब होता है आनंद लेना। आज तक ब्रह्मांड के अंदर अगर भारत छोड़ो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जिसके अंदर कुछ ना कुछ रस ना हो, या जिसके अंदर आनंद ना लिया जाए। चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे आप गाने जो सुनते हो, चाहे आप कोई ना कोई आप कहानी सुनाते हो, हर चीज के अंदर रस की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब सुनते हैं या सुनाता है और जो सुनता है, तो सुनने वालों को कब आनंद आता है, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ रस की उत्पत्ति हुई होती है। तो रस में अगर हम बात करें तो अगर इसमें लिखा है रस के भेद, तो ध्यान रखेंगे रस के 9 भेद हैं। रस के 9 भेद हैं, रस के भेद 9 हैं, ठीक है, रस के भेद 9। पहले पॉइंट में ये ध्यान रखेंगे रस के भेद कितने हो गए, 9। मगर भरत मुनि की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने रसों की रस के भेद, भरत मुनि ने रस के भेद 9 माने हैं, 9 माने हैं। अगर भरत मुनि की बात करेंगे, भरत मुनि ने रस के भेद जो माने हैं वो 9 माने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरे पॉइंट में ये बात ध्यान रखेंगे, अगर इसमें पूछा जाए हिंदी में रसों की संख्या, या हिंदी में कुल रसों की संख्या 9 है। हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी है, 9 है। तो हिंदी में कुल रसों की संख्या 9। अगर तुमसे यहीं से पूछा जाता है कि हिंदी में कुल रसों की संख्या 9, अगर तुमसे पूछा जाए इसीलिए हिंदी में नवरस कहते हैं, इसीलिए ध्यान रखेंगे हिंदी में क्या कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में अगर अगली बात लिखें, तुमसे पूछा जाए जो प्राकृत है, ठीक है, इसी के साथ साथ में आ जाएगा पाली जो भाषा है, पाली आ जाता है। पाली के साथ साथ में प्राकृत आ जाएगा, पाली प्राकृत के बाद आ जाएगा अपभ्रंश भाषा में पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा में रसों की संख्या 10 है। तो ध्यान रखेंगे पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा में रसों की संख्या 10 है। अगर इसके बाद लिखेंगे हम नई लाइन से पाली प्राकृत अपभ्रंश। संस्कृत में अगर बात करेंगे, संस्कृत
में रसों की संख्या 11 है। इसी के बाद अगर तुमसे पूछा जाए कुल जो रस हैं, कुल रसों की संख्या 11 है। कुल रसों की संख्या 11। तो पहले पॉइंट पे ये पता लग गया रस के भेद 9। उसके बाद तुमसे पूछा जाए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8, 9 मानी है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार अगर भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 भेद माने हैं भरत मुनि के अनुसार। तुमसे पूछेगा हिंदी में कुल रसों की संख्या 9, और इसी के साथ साथ में पूछेगा इसीलिए हिंदी में नवरस कहते हैं। पाली, संस्कृत, पाली अपभ्रंश और प्राकृत में अगर तुमसे पूछेगा तो इसमें अपभ्रंशों में रसों की संख्या 10 मानी जाती है, जबकि संस्कृत में रसों की संख्या 11। कुल रसों की संख्या मान लेंगे हम, तो कुल रसों की संख्या आ जाती है 11। ऐसा कंटेंट दे रहे हो, पूरे यूट्यूब पर देख लेना चेक करके, ऐसा कंटेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला। एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। 40 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, निगेटिव है नहीं, 100 नंबर की मतलब हिंदी है जो यूपीएसआई के अंदर है। इसके साथ साथ में अगले पॉइंट पे ये लिखेंगे उतारने के बाद, बहुत धीमी क्लास से आराम से तसल्ली के साथ उतारना इसे। वीडियो को चाहे तो पॉज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे रस का जनक भरत मुनि को माना जाता है। रस का जनक भरत मुनि को माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है। लिखेंगे भरत मुनि के अनुसार शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को नहीं माना है। इसके बाद लिखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा या श्रृंगार रस, ये ध्यान रखेंगे, या तो सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए ध्यान रखेंगे, हम इसे रसराज भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे रसराज भी कहते हैं। मेरे दोस्त, यहां तक उतारने के साथ साथ में यह ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए सारा जहान पड़ा है। और उस ऊपर वाले ने कहा है कि मुट्ठी खोल और देख, संसार में तेरे लिए बहुत कुछ पड़ा है, जो दिल करे वो पाले। बस उसके लिए तुम मेहनत लगातार कर ले। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं। अरे अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है। आप उसके लिए जंग लड़ें, आप लगातार मेहनत और प्रयास करें, 100% सफलता मिलेगी। आप किसी चीज में भी हो मगर सफल जरूर होंगे। आपकी मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं हो सकती। हो सकता है ऊपर वाले ने आपको कहीं और जगह के लिए चुना हो, ये ध्यान रखेंगे। अगली बात आती है इस रसों के साथ साथ में, बहुत डीपली पॉइंट में लिखवा रहा हूं, एक पॉइंट रजिस्टर में नोट करना जो तुम्हें ये लिखवाता चला जा रहा हूं। अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, एक तरफ लिखेंगे रस और एक तरफ लिखेंगे हम स्थायी भाव। एक तरफ रस और एक तरफ लिखेंगे हम इसमें स्थायी भाव। अगर मैं रस की बात करता हूं तो रस में देखेंगे श्रृंगार रस होता है पहले,
कौन सा होता है? श्रृंगार रस की बात करते हैं। और श्रृंगार रस में अगर पूछा जाए तो तुमसे कौन सा होता है, इसका मतलब स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति का मतलब अर्थात प्रेम होता है। और प्रेम भी ध्यान रखेंगे यहां पर दो तरीके का होता है। पहला तरीका होता है, ध्यान रखेंगे, संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, संयोग श्रृंगार। दूसरा कौन सा होता है, ध्यान रखेंगे, यहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो यहां पर तो रति हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। मगर रस की बात कर रहे हैं, रस में कौन कौन से होते हैं श्रृंगार में? पहला तो होता है संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा यहीं पर आ जाएगा, वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस होता है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, जो श्रृंगार है, श्रृंगार रस को दो पार्टों में बांटा गया है, एक संयोग श्रृंगार रस में बांटा गया, एक वियोग श्रृंगार रस में बांटा गया। संयोग का मतलब होता है जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है। देखो कोई भी ऐसे गाने होंगे जिसे हम तुम सॉन्ग बड़ी मधुर आवाज में गाते चले आ रहे होंगे, वहां संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है। जैसे तुमने बहुत सारे गाने सुने होंगे जिसके अंदर जहां जहां हीरो हीरोइन मिलने के वर्णन की बात आती है, वहां पर संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहां नायक और नायिका, मतलब मूवी में देखा होगा हीरो या हीरोइन दोनों बिछड़ जाते हैं, और वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है, मतलब बिछड़ने की बात होती है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो यही के इसके साथ साथ में दूसरा, अगर दूसरे की बात करेंगे तो वीर, तुमने देखा होगा वीर रस कौन सा होता है? अगर मैं वीर की बात करता हूं तो वीर का मतलब होता है एकदम उत्साह हो जाना। यानी कि कभी भी तुमने देखा होगा, कभी तुम्हारे सामने देशभक्ति सॉन्ग सुना दी जाए तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा? काश मैं भी अगर फौजी होता, बॉर्डर पर जंग लड़ रहा होता, मेरे अंदर जब जुनून सा जाग जाता है, जब देशभक्ति की बात आती है और देशभक्ति जब सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो उसके अंदर अलग लगता है, अलग जज्बा सा बन जाता है, तो उसे बोलते हैं एकदम उत्साहित होना। यानी कि उसे बोलते हैं वीर, वीर हो जाता है एकदम बंदा, उत्साहित हो जाता है एक बंदा। तो जैसे मान लो अभी हाल ही में, जैसे अभी देखा जाए तो जब बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर क्या चल रही थी, जंग लड़ाई चली थोड़ी दिनों, तो कुछ ऐसा उत्साह हुआ, काश मैं भी बॉर्डर पर होता और पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के मार रहा होता। इसका मतलब वहां पर तुम्हारे अंदर वीर की उत्पत्ति हुई है, तो वहां पर वीर रस होता है। तो वीर का मतलब क्या होता है? यहां पर उत्साह होता है। वीर का मतलब उत्साह होता है। इसका मतलब भी बोल सकते हो इसे जोश भी बोल सकते हो, इसे उत्साह का मतलब जोश भी बोल सकते हो। अगर तीसरे रस की बात करता हूं तो तीसरा हो जाएगा इसमें करुण। करुण का मतलब होता है दुख, यानी कि इसके मतलब हो जाएगा, करुण का मतलब क्या होता है? दुख की घटना। ये ध्यान रखना, करुण का मतलब क्या हो जाएगा? दुख। दुख का मतलब जैसे तुमने देखा होगा, किसी के घर गए और किसी के घर ना कोई मृतक शरीर पड़ा है, यानी कि मृत्यु हो चुकी है, तो वहां पर जाकर कहीं तुम्हें हंसी आती है, कहीं एकदम मौन वृक्ष आत्मा अंदर से दुखी। यदि एक छोटा सा बच्चा जो कहीं भीख मांग रहा है और उसे देखकर तुम्हें दया आने लगी कि यार कितना बेकार ये बेचारा, बताओ इतना छोटा मासूम सा बच्चा है, तो तुम्हारा हृदय एकदम हंसता थोड़ी है, हृदय एकदम तुम्हारा दुखी कल्पना की ओर चला जाता है। इसे बोलते हैं कौन सा? दुख, अर्थात करुण रस। चौथे की अगर बात करेंगे, चौथा रस, चौथा हो जाएगा हास्य। अगर मैं हास्य रस की बात करता हूं तो हास्य क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा, हास्य हास हो जाएगा। इसका मतलब होता है हंसी, हंसी, हास का हंसी हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखनी है। हास का क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा। जैसे मानो कहीं तुम गए, कोई बंदा तुम्हारे सामने आया और वो बंदा क्या है? तुम्हारे सामने तुतलाने लगा, या तुतलाते तुतलाते वो बोलने लगा, उसका पहनावा ऐसा है जैसे जोकर तरीके, कभी जोकर को देख के हंसी आने लगती है तुम्हें, तो ऐसा लगता है उसके या तो वेशभूषा या उसकी वाणी या कुछ ना कुछ उसकी चेष्टाओं को देखकर जो तुम्हारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाने लगता है। कहीं ना कहीं तुम्हें देखकर, उसे देखने के बाद तुम्हें हंसी उत्पन्न होती है, वह हास्य रस कहलाता है। अगर मैं पांचवें रस की बात करता हूं, हास्य हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा भयानक। भयानक, भयानक का मतलब होता है डर, यानी कि भय, और इसे ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं हम डर। भयानक का मतलब भय अर्थात डर। जैसे बियाबान जंगल, सुनसान इलाका, एक तरफ कुछ ना हो, बियाबान जंगल, और तुम निकल रहे हो, बराबर से आवाज सी आ रही हो तुम्हें। जैसे ही तुम्हें आवाज सी आएगी तो तुम्हें क्या लगेगा? कहीं यार शेर ना आ जाए, कोई भूत वाला ना आ जाए जो आके चिपट जाए, तो तुम्हें एक डर सा लगेगा, अंदर मन से मन डर के भाव उत्पन्न होंगे। तो वहां पर क्या होता है? भयानक रस होता है, अर्थात डर, यानी कि भय, इसका स्थायी भाव। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगले नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर से लिख देता हूं, इसमें 5 के बाद लिखेंगे इसमें छठा, रौद्र रस। रौद्र की अगर बात करेंगे तो रौद्र तुम जानते हो, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। क्रोध मानी क्या होता है? गुस्सा होता है। रौद्र मानी क्या होता है? क्रोध। क्रोध इसका स्थायी भाव हो जाएगा गुस्सा।
तुमने देखा होगा जो गुस्सा आने लगता है, कभी तुम शांति में बैठे हो, तुम्हारा यार दोस्त आया, आप चल रहे हैं, तो तुम अकड़ के कहने लगते हो ना, भाई मुझे नहीं जाना, तू चला जा, मुझे नहीं जाना, तुझे चला जा। या घर में कभी कभी ऐसा झगड़े की पोजीशन आती है, तो आप सोचते हो, या किसी आस पड़ोस वाले से झगड़ा हुआ हो, तुम सोचते हो या मर जाए या मार दे, एकदम गुस्सा आक्रोश, आंखें लाल हो जाती हैं आपकी, तो उसे बोलते हैं वहां पर रौद्र वो स्थायी भाव आपके हृदय के अंदर जागता है। अगला 7वें की अगर बात करेंगे तो होता है अद्भुत। अद्भुत की अगर बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा अद्भुत, हो जाएगा अद्भुत का अगर बात करें तो अद्भुत कौन सा होता है, इसका मतलब होता है विस्मय। विस्मय, अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, यानी कि इसमें आश्चर्य सा लगेगा तुम्हें, आश्चर्यचकित होना, यानी कि आश्चर्य सा, अजीब सा, कभी कभी तुम्हारा मन ऐसा होने लगता है जिसमें तुम्हें बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है, ना तो मन लगता ही है ना कुछ, क्या यार आज मेरा मन नहीं लग रहा, बड़ा उदास सा सुनसान सा रहना, जिसमें मन तुम्हारा किसी भी तरह के कार्य को ना करता हो, तो वहां पर होता है अद्भुत अजीब सा रस। अगले की अगर मैं बात करूं तो 8वां रस आ जाता है, और 8वां कौन सा होता है, विभत रस, विभत्स। ठीक है, अगर विभत्स की बात करेंगे तो विभत्स का मतलब होता है देखो घृणा, और इसका मतलब होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात क्या हो जाएगा बताओ, घृणा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हो जाएगा घृणा। कैसे हो गया, जैसे तुम मान लो कभी ना कभी निकल कर जा रहे हो, आपके पास ऐसा बच्चा आ जाए जिसका मतलब शरीर हो लिया खराब, कहते हो बहुत छीछी, बहुत गंदा बच्चा है देखने में। एग्जाम्पल बताऊं, थोड़ी इसमें हंसी भी आ गई तुम्हें। अगर तुमने देखा कभी अपने घर हुए, घर में तुमने देखा खाना खा रहे हो, तुम्हारे पास छोटा सा बच्चा था, वो तुम्हारे घर परिवार फैमिली में छोटे से बच्चे होते ही हैं, उसे छींक आई, उसकी भाई साहब मतलब निकल कर रेंट बाहर गई, तुम्हें सोचे करने लगे घिन आया, छी 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 छी, इस तरह की घटना। या कहीं कसाई की दुकान पर गए, वो आराम से काटता चला जा रहा है, तो ऐसी घटनाओं को तुम्हें देख करके लगता है छी छी कितनी गंदी जगह है यहाँ पर, तो वहां पर घृणा होने लगती है, उसे बोलते हैं कौन सा रस, ये ध्यान रखेंगे, जुगुप्सा विभत्स रस। अगर मैं नमे रस की बात करता हूं तो नवा रस क्या हो जाएगा, ठीक है, नमे की बात करेंगे, इसमें आ जाएगा, देखो ये जो रस माने गए थे ये तो भरत मुनि के अनुसार माने गए थे, लिखेंगे ये 8 रस, ये 8 रस भरत मुनि, ये 8 रस, ये 8 रस भरत मुनि, ये 8 रस भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं, भरत मुनि के अनुसार अनुसार माने गए हैं। ये 8 रस जो हैं भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 8 रस किसके अनुसार माने गए हैं, भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं। आता है नवरस, नवरस कौन सा होता है, शांत रस। शांत का मतलब स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शांत की बात करेंगे तो निर्वेद हो जाएगा, यानी कि निर्वेद की अगर बात करेंगे तो शांत का मतलब हो जाएगा निर्वेद। शांत रस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निर्वेद, यानी कि मतलब यहां पर शांत, बिल्कुल आप प्रार्थना में ईश्वर की लगे पर हो, मौन वृक्ष रख कर रखा है आपने, बिल्कुल नहीं बोल चाल रहे हो, उसे बोलते हैं शांत, मतलब निर्वेद रस हो जाएगा यहां पर। अगला हो जाएगा 10वें की अगर बात करते हैं तो 10वां कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य। भाई जो अन्य आचार्य आए उन्होंने कहा जो प्रेम होता है वो किसके प्रति हो सकता है, भाई मां के प्रति भी प्रेम हो सकता है, यानी कि मां जो होगी वो अपनी संतान से प्रेम करती होगी, ये बात सत्य कही गई थी, किसमें, वात्सल्य रस के अंदर कहा गया कि जो हर एक मां होगी वो अपनी संतान से प्रेम करती है, तो उसके लिए वात्सल्य प्रेम कई तरीके का हो सकता है। तो वात्सल्य की बात आई तो वात्सल्य रस हो जाएगा। इसका स्थायी भाव अगर तुमसे पूछा जाएगा तो वात्सल्य ही हो जाएगा, ध्यान रखना, वात्सल्यता, वात्सल्यता हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसे ध्यान रखेंगे, ये ममता के, यानी कि ममता के प्रति प्रेम, ममता के प्रति प्रेम, ममता के प्रति प्रेम। इसके बाद लास्ट में 11वां रस बनता है हमारे पास, भक्ति रस। आज तक की डेट में अगर तुम्हें देखा जाए या तो वो नास्तिक होगा, भक्ति रस। अगर मैं भक्ति की बात करता हूं तो भक्ति में तुम जानते होगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, या तो नास्तिक होगा, किसी ना किसी रूप से वो ईश्वर को मानता होगा, चाहे वो किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से मानता है, तो यानी कि हर एक जो भी व्यक्ति होता है वो किसके प्रति प्रेम रखता है, यानी कि वो ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, यानी कि ईश्वर से भी प्रेम करता है, तो उसे बोल सकते हैं हम भक्ति रस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भक्ति होता है इसका, इसका स्थायी भाव भक्ति ही होता है, ये ध्यान रखना, इसका स्थायी भाव भक्ति होता है, यानी कि लिखेंगे भक्ति को लिख सकते हैं ये, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। हर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने यहां तक कवर कराया है, कल से मैं और इससे आगे रस की क्लास लूंगा। यहां तक कराने के बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना,
ये आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अरे जो ये कहते हैं ना कि मैं गरीबी में नहीं पढ़ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो बहाने बनाने के लिए हजार जगह पड़ी है, उसे बहाने ही बनाने में गुजर जाएगा। जो कहता मेरे लिए एयर कंडीशन कमरा है पढ़ने के लिए, एयर कंडीशन कमरा चाहिए, मुझे वीआईपी जगह चाहिए संस्था, तब तो मैं पढ़ूंगा। एक बार उस बच्चे को देख लेना जो बच्चा फुटपाथ पर जाकर और भीख मांग के तब भी बच्चा वो पढ़ाई पर ध्यान देता है और वो पढ़ता है। या उस व्यक्ति पर ध्यान दे लेना जो पानी की बिसलरी की बोतल और बसों में बेचता फिरता रहता है, सड़कों पर दोपहरिया होती है और जब शाम को जाता है तो किताब लेकर फिर भी वो पढ़ने बैठता है। उसके अंदर भी एक जिज्ञासा जागती है कि मैं भी पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ूं। अगर आपका पढ़ने के लिए मन नहीं करता है ना, तो अपने आसपास अपने माता पिता को देखना अपने घर में रहकर कि वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और तुम उनके लिए क्या देते हो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। दिल जान लगा दो, या तो अपनी जान लगा दो या फिर जाने दो भर्ती को, और अपने आप को फिर कोसते रहना। आपका टारगेट ये जरूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो आप सफल ना हो, अरे किसी ना किसी चीज में आप सफल जरूर होगे। आपका मेहनत आपके साथ रहेगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और मेहनत से पढ़ाई करनी है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ये सब कुछ उतारना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, और यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन करके तुम्हें तैयारी करनी है अच्छे कंटेंट से। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। और जीके के लिए जो अग्निवीर वाले थे लड़के उनके लिए, और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए ताबड़तोड़ एक क्वेश्चन होगा और अनेक आंसर होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल बाहर ना जा सकता, वीडियो मौजूद रहेगी, कभी भी उठाकर देख लेना। जीके तुम्हें वहीं से दिखवाऊंगा कि हाँ जीके के क्वेश्चन थे या नहीं थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आगे को हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और बाकी ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं मैथ और रीजनिंग वो उसमें चलाई जा रही है। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।